मैं स्ट्रिक बाई आईपीएस में रेलवे कंपटीशन एग्जामिनेशन में टेक्नीशियन और लोको पायलट का जैन 2021 का सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। क्वेश्चन 21 इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज PASSPORT is coded as RCUUNMPR. How is PANDEMIC written in the same code language? एक निश्चित कोड भाषा में PASSPORT को RCUUNMPR के रूप में कोडित किया जाता है, उसी कोड भाषा में PANDEMIC को कैसे लिखा जाता है। इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑब्जेक्टिव टाइप दिए गए हैं, तो हमें इसमें आंसर बताना है। तो अभी इसका करेक्ट आंसर थर्ड है। सॉल्यूशन में देखते हैं, द पोजीशन ऑफ द लेटर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट ABCDEFGHIJKLMN और पोजीशन ऑफ वैल्यू A का 1, B का 2, ऐसा हम इसके नंबर डाल देते हैं। ऐसे ही ये पूरे नंबर हो जाते हैं MNOPQRSTUVWXYZ। इसके हम पोजिशनिंग नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ से लेके 1 से लेके 13, 14 to 26 ये हमारे पास एक टेबल बन जाती है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि हम इससे कैसे नंबर से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पैटर्न कैसा देखते हैं, PASSPORT। अब हम देखते हैं कि P कहाँ पर है, ये है। तो P से क्या है, P से हमारा R क्रिएट होता है। तो P में R कहाँ पर है, ये P है और R ये है। तो ये नेक्स्ट आगे +2 है, तो हमने यहाँ पर +2 लिख दिया। ऐसे A का C है, तो A का C कैसे होगा, ये C है तो 2 नेक्स्ट है, तो हमने +2 लिख दिया। ऐसे ये नंबर लिख दिया कि S का U +2 है, S का U +2 है, P का N -2 है, O का M -2 है, मीन्स रिवर्स साइड है। तो ये O का M रिवर्स साइड है, तो हमने इसको -2 लिख दिया। ऐसे T का -2 R है। तो हम इसी का सिमिलर देखते हैं। सिमिलर में देखते हैं कि P में यदि 2 ऐड करेंगे मीन्स सेकंड होगा, तो PQR सेकंड में आ गया R। ऐसे A का B और C, तो ये सेकंड C हो गया। ऐसे N का P सेकंड हो गया, D का F सेकंड हो गया, E का C माइनस हो गया सेकंड में, और M का -K सेकंड हो गया, I का G माइनस हो गया। ऐसे ही C का -2 मतलब सेकंड A आ गया। तो हमारे पास इसका आ गया RCPFCKGA। तो इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं, RCPFCKGA इज अ करेक्ट आंसर। तो हम इसमें देखते हैं कि ये इसका थर्ड नंबर पे था, ये थर्ड नंबर पे था और ये इसका राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन 22 विच इंडियन एक्ट्रेस वर हॉनर्ड विथ द यूनिसेफ ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फर्स्ट इसका दीपिका पादुकोण, सेकंड ऐश्वर्या राय, थर्ड सोनल कपूर, फोर्थ प्रियंका चोपड़ा। इसमें करेक्ट आंसर है फोर्थ प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा was awarded the UNICEF Humanitarian Awards in December 2019 at the Snowflake Wall। प्रियंका चोपड़ा को दिसंबर 2019 में स्नोफ्लेक वॉल में यूनिसेफ ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। शी इज यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर एंड विजिटेड एथियोपिया इस मई 2019। यह यूनिसेफ सद्भावना राजदूत है और मई 2019 में एथियोपिया का दौरा किया था। क्वेश्चन 23 अ शॉपकीपर सेल हैज आर्टिकल्स इन सच अ वे दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। फाइंड दिस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन दैट ट्रांजेक्शन। एक दुकानदार अपनी वस्तुएं इस प्रकार बेचता है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। उस लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फर्स्ट 40%, सेकंड 40% लॉस, थर्ड 33.33 प्रॉफिट, फोर्थ 33.33 लॉस। इसका करेक्ट आंसर सेकंड है 40%। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स इक्वल टू सीपी ऑफ 3 आर्टिकल्स। तो 5 एसपी इक्वल टू 3 सीपी। तो सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 5/3। तो लॉस इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू 2/5 इंटू 100। 5 से कैंसिल कर देंगे, 20 आ जाएगा। 20 इंटू 2 40। तो 40%। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू 40% इसका आंसर होगा। 24. In the question, a statement is given followed by 2 arguments, first and second. You have to consider the statement to be true even it is seem to be at variance from commonly knowledge facts. You have to decide which of the given arguments, if any, is a strong argument. प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बारे में 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानना है भले ही वह समानतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रकार होता हो। आपको यह तय करना होगा कि दिए गए तत्वों में से कौन सा, यदि कोई है तो वह मजबूत तर्क है। स्टेटमेंट शुड देयर बी अ प्लास्टिक बीन इन इंडिया। क्या भारत में प्लास्टिक बैन होना चाहिए। आर्गुमेंट फर्स्ट यू बिकॉज ऑफ प्लास्टिक यूज पॉल्यूशन इंक्रीजेस। हाँ, प्लास्टिक के उपयोग के कारण प्रदूषण बढ़ता है। सेकेंड नो कलरफुल थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक। नहीं, प्लास्टिक से रंगीन चीजें बनाई जा सकती है। फर्स्ट बोथ फॉलोस, दोनों अनुसरण करते हैं। सेकेंड ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। थर्ड ओनली सेकेंड फॉलोस, केवल सेकेंड अनुसरण करता है। फोर्थ नॉन फॉलोस, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। करेक्ट आंसर सेकेंड, ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। तो स्टेटमेंट क्या था, शुड देयर बी अ प्लास्टिक बैन इन इंडिया। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। फर्स्ट यस, बिकॉज ऑफ प्लास्टिक यूज पॉल्यूशन इंक्रीजेस। ट्रू, हाँ, प्लास्टिक के उपयोग के कारण प्रदूषण बढ़ता है। सत्य है। सेकेंड नो कलरफुल थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक। फॉल्स, कलरफुल थिंग्स कैन बी ऑल्सो बी मेड फ्रॉम द डिफरेंट मटेरियल्स। नहीं, प्लास्टिक से रंगीन चीजें बनाई जा सकती है। असत्य है, विभिन्न सामग्रियों से रंगीन चीजें भी बनाई जा सकती हैं। हैंस ओनली फर्स्ट फॉलोस इज द करेक्ट आंसर। अतः केवल अनुसरण में करता हूं कि फर्स्ट सही उत्तर है। क्वेश्चन 25 विच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1772 टू 1912। 1772 से 1912 तक कौन सा शहर भारत की राजधानी था। फर्स्ट कलकत्ता, सेकंड दौलताबाद, थर्ड दिल्ली, फोर्थ बॉम्बे। तो करेक्ट आंसर इसका है फर्स्ट कलकत्ता। मींस फर्स्ट जो है इसका कलकत्ता आंसर है। पसंद आने पर लाइक करें और ग्रुप में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके शेयर करें तथा लगातार नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहेगा। धन्यवाद।